शिवपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ विशाल और सीमा अपनी रोजी रोटी के लिए गर्मा गर्म मोमोज का ठेला लगाते थे। उनके मोमोज का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पता नहीं क्यों उनके ठेले पर कोई नहीं आता था। उसी गांव में जयंत नाम का भी एक आदमी मोमोज बेचता था। उसके ठेले पर रोज इतनी भीड़ रहती थी कि कुछ और काम करने की जगह ही नहीं रहती थी। एक दिन दो ग्राहक वही जयंत के ठेले पर बात कर रहे थे। अरे भाई, ये जयंत के मोमोज में वो बात नहीं, स्वाद तो विशाल वाले मोमोज में है। पर जाने क्यों पैर खुद ब खुद जयंत के ठेले की ओर खींच आ जाते हैं। सही कहा रे, पहले तो रोज विशाल के ही मोमोज खाते थे। उसकी चटनी में जो तीखापन और खुशबू थी वो तो मजा ही दे देती थी। अब तो बस मन ही नहीं करता उसके ठेले पे जाने का। उधर विशाल अपने ठेले के पास अकेला खड़ा चुपचाप सब सुन रहा था। वह मन ही मन में बोला, पहले तो मेरे ठेले पर भी भीड़ लगती थी, अब सब जयंत के पास क्यों जा रहे हैं? क्या उसने कोई जादू कर दिया है? क्या पता। उस दिन अमावस्या की रात थी। जयंत ने अपना ठेला जल्दी समेटा। सारे मोमोज बिक चुके थे। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी मीना बोली, जी आज तो अमावस्या की रात है ना, याद है ना? हाँ याद है। तुमने तैयारी कर ली? जी, पूरे 13 किलो चिकन मोमोज की स्टफिंग तैयार कर ली है। पर बताओ ना, हर बार 13 किलो ही क्यों, 10 या 20 क्यों नहीं? मैंने उसे 13 तारीख को ही नींद से जगाया था। अब उसे हर अमावस्या को 13 किलो चिकन मोमोज चाहिए। अगर नहीं दिया तो हमें वो खा जाएगा। मीना कांप गई। क्या आपने उसे जगाया? लेकिन क्यों? पगली, उसी की वजह से तो हमारे मोमोज बिकते हैं, वरना हमें भी विशाल की तरह बैठे रहना पड़ता। उसी के कारण ही हमारे अच्छे दिन आए हैं, उसका शुक्र मानो। दोनों कुछ देर खामोश रहे। बाहर हवा में अजीब सी सिहरन थी। चलो अब सो जाओ, मैं जाकर ये 13 किलो मोमोज की स्टफिंग खिला कर आता हूँ। अगली सुबह जयंत का ठेला फिर ग्राहकों से भरा हुआ था। उधर विशाल उदास बैठा था। तभी गांव में शहर से आए एक दंपति दाखिल हुए, अमित और प्रिया। भाई साहब, नाश्ता करना है, बताइए कहाँ मिलेंगे सबसे अच्छे मोमोज? सबसे बढ़िया मोमोज तो जयंत के ठेले पे मिलते हैं, यही पास में ही है। दोनों ने शुक्रिया कहा और आगे चल पड़े। जयंत के ठेले पर भीड़ भारी देखकर उन्होंने पास पड़े सुनसान पर साफ सुथरे विशाल के ठेले पर जाने का फैसला किया। विशाल ने उन्हें गर्मा गर्म मोमोज परोसे। वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। सच में भाई, तुम्हारी चटनी का तो कोई जवाब नहीं। पर इतने बढ़िया स्वाद के बाद भी कोई ग्राहक क्यों नहीं है? विशाल ने उन्हें जयंत के जादू की बात बताई। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने कर्म दिखाइए, जादू टोने पर क्यों दोष डालते हैं? इतना कहकर दोनों चले गए। उधर जयंत ये सब दूर से देख रहा था। उसने तुरंत अपना ठेला समेटा और जंगल की ओर निकल गया। अंधेरा गिरने लगा था। जंगल के भीतर वह एक पुरानी गुफा में दाखिल हुआ। भीतर से कुछ मंत्रों की आवाज आई। अमित और प्रिया को भी जयंत के मोमोज खाने की अजीब सी तलब लगी और वो सीधे जयंत के ठेले पर पहुंचे। ये देखकर विशाल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो अब उन पर भी जादू चल गया। शाम को अमित और प्रिया सीधे विशाल के घर पहुंचे। विशाल जी, जो आपने कहा था लगता है वो सब सच है। आज हमने जयंत को जंगल की तरफ जाते देखा। उसके पास एक बड़ी स्टील की थैली थी, शायद वहीं राज छिपा है। तो फिर देर किस बात की, चलो आज उस जादू का पर्दाफाश कर ही देते हैं। तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। सुनिए, ये कैसी गंध है? चिकन मोमोज की स्टफिंग जैसी लग रही है। कुछ देर जाने पर उन्हें वह पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर से जयंत के बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तीनों धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। गुफा में एक काली वेदी थी और उसके सामने एक अजीबोगरीब कंकाल जैसी आकृति बैठी थी। जयंत हाथ जोड़कर उसके सामने झुका हुआ था। आज के 13 किलो मोमोज की स्टफिंग ले लो मेरे मालिक, और बदले में मेरे मोमोज का जादू बरकरार रखना। तभी जयंत को तीनों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उस रात के बाद विशाल, अमित और प्रिया को किसी ने फिर नहीं देखा। कहते हैं तीनों उसी गुफा में कैद हो गए और जयंत का राज राज ही रह गया।
अगली सुबह जयंत ने हमेशा की तरह अपना ठेला लगाया, मुस्कुराते हुए मोमोज तलने लगा। उसके मोमोज पर भी भीड़ थी और उससे पहले से ज़्यादा भीड़ थी। और इसी तरह ख़त्म हो गई एक लालची मोमोज वाले की कहानी, जिसके मोमोज में स्वाद नहीं बल्कि अमावस्या का राज छुपा था।